हेलो क्लास, सिलेक्शन माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए, धार्मिक आंदोलन में दो धर्मों का अत्यधिक विकास हुआ, पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है सवालों के माध्यम से, तो हम सवालों के माध्यम से ही ये दोनों लेसन्स को कवर करेंगे। और ये हमारा चौथा वीडियो है। इसके पहले हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृत के लेसन भी आ चुके हैं, साथ में इसके ट्रिक के वीडियो भी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें। हम बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था? ऑप्शन कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी। इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, स्थान लुम्बिनी। और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का मतलब क्या होता है? एशिया का ज्योति पुंज। और एक टर्म आपने सुना होगा, महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब होता है गृह त्यागना। एक होता है महापरिनिर्वाण, इसका मतलब होता है बुद्ध धर्म में मृत्यु। आपने जातक ग्रंथ भी सुना होगा, इसमें बुद्ध जी के पुनर्जन्मों का संकलन है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन होंगे इसके, अशोक का रुम्बंदेई अभिलेख, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। इसका आंसर हो जाएगा अशोक का रुम्बंदेई अभिलेख। देखिए, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ पर गया था अशोक। यह है लुम्बिनी ग्राम में। और यहाँ पर इसने एक दीवार बनवाई, साथ में एक शिला स्तंभ भी खड़ा किया। और लुम्बिनी ग्राम में भूमि कर को 1/8 कर दिया। तो यहाँ पर कर व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। 5वीं बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? मतलब यह किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन है इसके, अशोक, हर्ष, कनिष्क, बिंदुसार। देखिए, आपने 4 संगीतियों के बारे में तो हर जगह पढ़ा होगा। ये 5वीं संगीत ये एसएससी में पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा हर्ष। अगर हम इसकी बात करें तो हर्ष के समय में कन्नौज में यह किया गया था इसका आयोजन। और अशोक के समय में तीसरी हुई थी, और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका ऑप्शन है ज्ञातज्ञ, मौर्य, शाक्य, कुरु। इसका आंसर हो जाएगा शाक्य। देखिए, इनका पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से संबंधित थे। और इनकी माता का नाम था महामाया, जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। तो ये भी याद रखना जरूरी है, कोलीय वंश। और पिता शुद्धोधन, शाक्य वंश। बुद्ध का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, प्रतिभाशाली, धर्म प्रचारक या शक्तिशाली। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम तो था सिद्धार्थ। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति। सवाल है, निम्न में से कौन सा बौद्ध साहित्य है, उसकी पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन है त्रिपिटक, अंग, उपनिषद, आरण्यक। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक की अगर बात करें तो सिद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और अंग ये जैन साहित्य है। उपनिषद और आरण्यक ये दोनों वैदिक साहित्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर त्रिपिटक। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा समाज पर। ये दोनों वर्ग कौन से थे? इसका ऑप्शन है वणिक पुरोहित, योद्धा व्यापारी, साहूकार दास, स्त्री एवं शूद्र। इसका आंसर हो जाएगा स्त्री एवं शूद्र। देखिए, ब्राह्मण धर्म ने स्त्री एवं शूद्र को सबसे निचले पायदान पर रखा। न ही इन्हें वेदों का अध्ययन का अधिकार था, न ही यज्ञ का अधिकार। बौद्ध धर्म में इन दोनों को इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। अतः इसका आंसर हो जाएगा स्त्री एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन मतलब प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है इसके गया, पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, जिसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और यह भाषा पाली भाषा में दिया गया था। इसका आंसर सारनाथ। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ऑप्शन है इसका दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, यदि इच्छाओं पर काबू कर लिया जाए तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, चौथा है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथे ऑप्शन में ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना लिखा है, जबकि इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस काल में प्रकट हुए थे? ऑप्शन होगा इसका हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, आर्यों के काल में, बुद्ध के काल में। इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। देखिए, बुद्ध के काल मतलब 5वीं से 6वीं ईस्वी पूर्व।
और इन्हें कहा जाता था पंचमार्क या आहत सिक्के। ये चांदी के होते थे मुख्यतः, लेकिन कुछ तांबे के भी पाए गए। इन्हें आहत क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन पर अलग से थप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए जाते थे। इसका आंसर बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या चित्रलेखनी पाठ? देखिए इसका आंसर हो जाएगा पाली। पाली जो उस समय आमजन भाषा थी। देखिए चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो वर्गों में विभाजित हुआ, महायान और हीनयान। हीनयान की भाषा पाली ही रही, जबकि महायान की भाषा संस्कृत ही हो गई। तो बाद के जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हुए तो उनमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ, लेकिन पहले पाली भाषा का प्रयोग हुआ। इसका आंसर पाली। देखिए आज के वीडियो में इतना ही है था। इसका पार्ट 1, जल्द ही इसका पार्ट 2 आएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें, साथ में सब्सक्राइब भी कर लें।